अरे मनोहर, आज इतनी देर तक काम कर रहे हो? हाँ काका, ज्यादा काम था तो सोचा पूरा करके ही घर जाऊंगा। लकड़ी के सोफे की घिसाई करते करते मनोहर ने जवाब दिया। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास काम है, लेकिन बेटा खुद की सेहत को इस तरह नजरअंदाज मत किया करो। क्या करोगे इतने पैसे जोड़कर? काका ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ काका, इतनी मेहनत करके भी आजकल तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। अभी बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है और आप तो जानते ही है, बिटिया का ब्याह भी तो करना है। हाँ मनोहर, मैं जानता हूं इंसान की जरूरतें और ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारी तरह मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इसी भागम भाग में निकाल दी, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब व्यर्थ ही लगता है। इतना बोलते बोलते काका के चेहरे पर उदासी छा गई। मनोहर ने आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए कहा, क्यों काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे ही तो मुझे भी प्रेरणा मिली है। बचपन से ही आपको जी जान से परिवार के लिए सब कुछ करते हुए देखा है मैंने। लंबी आह भरते हुए काका वही बेंच पर बैठ गए। हाँ मनोहर, मेहनत तो बहुत की है मैंने अपने जीवन में, लेकिन अब शायद उस मेहनत की कोई कद्र नहीं है। अपने बच्चों को संसार की सारी खुशियां जो देना चाहता था, खुद को एक अच्छा पिता साबित करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। एक एक ईंट जोड़कर पक्का मकान खड़ा किया था। तेरे काके के सारे गहने भी इसी की भेंट चढ़ गए। फिर भी हम खुश थे कि बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बिटिया का ब्याह भी बड़े धूमधाम से किया था, याद है ना तुझे? हाँ काका, उस वक्त हमारे इलाके की सबसे शानदार और यादगार शादी थी वो, मनोहर ने याद करते हुए कहा। पता है मनोहर, अपनी सारी जमा पूंजी मैंने उस शादी में लगा दी थी। बेटा पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता था, तो हैसियत से ऊपर उठकर उसे शहर भेज दिया। आज बेटा शहर की बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, अपने परिवार में मस्त है। बेटी भी अपने परिवार के साथ विदेश में बस गई और हम दोनों पति पत्नी अकेले के अकेले यहीं रह गए। काका, एक बात बोलो, बेटे बहू को यहां बुला लीजिए, या फिर आप और काकी अपने बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते? आखिर बच्चे ही तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं। बेटा, कहा था उससे एक बार कि यहां आ जा, लेकिन उसका जवाब था, पापा वहां रखा ही क्या है, आपने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, अब हमें पीछे क्यों खींच रहे हो? आखिर कब तक हमें बांध कर रखोगे? बस बेटा, उस दिन के बाद उसे आजाद कर दिया मैंने। हमने जो माता पिता होने का फर्ज निभाया, उसका कोई कर्ज अब हमारे बेटे को नहीं चुकाना पड़ेगा। काका ने अपनी आंखों पर लगे चश्मे को उतारकर अपनी आंखें पोंछी, फिर मनोहर से बोले, मनोहर बेटा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने परिवार और बच्चों की जरूरतों के साथ साथ अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना। जब ये शरीर साथ छोड़ देता है ना, तो फिर कोई साथ नहीं देता। काका बेंच से उठकर जाने लगे तो मनोहर ने टोका, काका जरा रुकिए, मैं भी चलता हूं, रास्ते में आपको भी घर छोड़ दूंगा। दोस्तों, मनुष्य जीवन भर इसी भागदौड़ में लगा रहता है। जिसके पास कम है वो ज्यादा चाहता है, और जिसके पास ज्यादा है वो और ज्यादा चाहता है। माँ बाप बच्चों की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी करते करते खुद की जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, लेकिन खुद भी किसी पर निर्भर मत रहे। पता नहीं कब वो सहारा देने वाली लाठी टूट जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।